हेना साहब ने हुसैनगंज में खुले मन से कहा कि मेरे लिए लाल पीला हरा गेरुआ सब रंग बराबर है। ये जो लोग दिख रहे हैं ये सारे लोग मेरे अपने हैं। और जैसे ही हिना साहब ने ये बात कहा तो लोगों में कई तरह की बातें होना शुरू हो गई। अलग अलग क्यासों का दौर शुरू हो गया। हेना साहब क्या अब रंगों का भेद छोड़कर अब वो वही पॉलिटिक्स करेंगी जिसके लिए वो जानी ही नहीं जाती हैं? क्या अब हेना साहब दिखाएंगी कि राजनीति करने का और भी तरीका है जो आप जानते भी नहीं होंगे। वही अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और सिवान ही नहीं पूरा देश देखा था कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव को अपना नेता कहते थे। जेल से छूटकर आए और कहा कि मेरा नेता तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। लेकिन आज की स्थितियां देखा जाए तो कुछ और ही है। और सच में हेना साहब को लालू परिवार के तरफ से इग्नोर किया जा रहा है। ये बात तो तय माना जाए कि राजद को काफी बड़ा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। आने वाला लोकसभा और विधानसभा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। एमएलसी चुनाव में हिना साहब ने काफी मेहनत किया था जिसका रंग भी देखने को मिला था। और उसके बाद क्यास ये लगाया जा रहा था कि हेना साहब को राजद राज्यसभा भेजेगी, लेकिन इसके उलट हुआ और राजद हिना साहब को इग्नोर कर दिया। जिसके बाद गोपालगंज में उपचुनाव में देखने को भी मिला। वही शहाबुद्दीन समर्थकों ने कहा कि हेना साहब को आप जितना इग्नोर कीजिएगा उतना आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और जब हेना साहब ने खुले मन से कहा कि मैं लाल पीला हरा रंग में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, मेरे लिए सारा रंग बराबर है और ये जो लोग दिख रहे हैं ये सब लोग मेरे अपने हैं। और इसी बयान पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिवान मेरा घर है और सिवान में अनेकों नेता रहते हैं और मेरा घर परिवार सिवान है। सभी को मैं अपना भाई बंधु मानती हूँ। वैसे तो गेरुआ मतलब बीजेपी, पूरे देश में बीजेपी गेरुआ से भी जानी जाती है। और वैसे में हिना साहब का ऐसे में बयान आना कि मेरा सिर्फ हरा रंग नहीं है, लाल पीला नीला गेरुआ सब रंग मेरा अपना है, इसका संकेत साफ है और कुछ लोगों के लिए इशारा भी। देखिए, शहाबुद्दीन साहब को मुसलमान अपना नेता मानते थे और अब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद उनकी पत्नी और उनके बेटे को अपना नेता मुसलमान मानते हैं। और हिना साहब वैसे में अगर खुले मन से कह दे तो बिहार के 17% वोटों पे असर पड़ सकता है। ऐसे में राजद को इग्नोर करना काफी महंगा भी पड़ सकता है। इस बयान पर आरजेडी को चिंतन मंथन करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि शायद हिना साहब ने एक अल्टीमेटम दिया हो, इशारा किया हो कि हम बंधे हुए नहीं हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं तो उनके लिए ये इशारा भी हो सकता है कि हम बंधे हुए नहीं है। इसमें कुछ अपडेट आता है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।